तो जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो उस पर पूरा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप जिला बनाने की घोषणा करें। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं जो नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य हैं और हमारे नौहर में युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं तथा नौहर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और नौहर की जनता के बड़े चहेते नेता हैं। और आज इन्होंने वर्तमान में नौहर बनाओ संघर्ष समिति से जुड़ करके नौहर को जिला बनाने के लिए संघर्षरत हैं। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी टीम के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो हम मिलते हैं श्री राम जी व्यास पूर्व चेयरमैन साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सर्वप्रथम नौहर जगत के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे। जी सर। सर, जैसा कि सन 2017 से नौहर को जिला बनाने की आवाज है वो उठ रही है और अभी तक नौहर को जिला बनाने का जो मिशन है वो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि नौहर को हम जिला किस लिए बनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अपना उपखंड यहाँ पर है, लेकिन जिला बनाने के पश्चात या जिला बनाने से हमें ऐसा क्या फायदा है, क्या लाभ होगा जो कि हम इस प्रकार से नौहर को जिला बनाने के लिए संघर्षरत हैं? देखिए, नौहर अगर जिला बनता है जी तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जी सर। नौहर जिला बनने के बाद में यहाँ पे जिला कलेक्टर, एसपी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे खुलेंगे। जी जी। जब डिपार्टमेंट्स खुलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे भवनों का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जितने मजदूर हैं या मिस्त्री भाई हैं उनको रोजगार के साधन मुहैया होंगे। जी। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी कर्मचारी बाहर से आएंगे जी तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बाजार है उसमें जो व्यापारी भाई हैं उनको फायदा होगा। जी। उसके बाद में जो युवा मेरे साथी हैं जी जो भी कंप्यूटर के एग्जाम्स दे रहे हैं जी सर, तो उनके सेंटर यहाँ पे खुलने के बाद में उनको जिला मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ेगा। जी। इसके साथ साथ चूंकि प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नाना प्रकार के शिक्षण इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। तो ऐसा खुलने से यहाँ पे जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, उनको यहाँ पर शिक्षण संस्थान मिलने के कारण उनको पढ़ाई के लिए दूर दराज क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ जिला बनने के कारण यहाँ नौर है, भादरा है, सिद्धमुख है, राउसर है, पल्लू है, सावा है, जो इस क्षेत्र के जो लोग बाग हैं जो सक्रिय रूप से इस 6 तहसीलों के जो लोग इस मुहिम में जुड़े पड़े हैं, तो इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत सारा फायदा होगा, अनगिनत फायदा होगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अगर फायदे गिनाने शुरू करूं तो बहुत लंबी मेरे पास सूची है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने मुख्य इसका जो उद्देश्य है आपने यह बताया कि इसमें विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो विकास के जो नए आयाम स्थापित होंगे सर, तो इस नौहर जिला के अंतर्गत आप कितने क्षेत्र को लाना चाहते हैं? आपकी जो संघर्ष समिति है उसके नक्शे के अनुसार इसमें कितने तहसीलें आएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आप चाहते हैं कि ये नौहर के अंतर्गत आए तो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर 19 जिलों की सौगात दी है। जी जी। लेकिन दुख की बात है कि नौहर जिला उसमें वंचित रह गया है। जी। अब आप बात कर रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र, जैसे इसमें पल्लू की बात करें, रावसर की बात करें, नौहर की बात करें, भादरा की बात करें, सिद्धमुख की बात करें, सावा की बात करें। जी। जो चुरू जो जिला है उसकी सावा और सिद्धमुख ये दोनों इसमें साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कम से कम 5 और 6 जिले तहसीलें बन जाएगी इसके अंदर। तो नौहर जिले का लगभग ये स्वरूप रहेगा। जो संघर्ष समिति जो अपना नक्शा बना के चली है वो हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को और जो राम लोहाया कमेटी है और इससे पहले 2017 में पूर्व जो विधायक श्री अभिषेक जी जो मटोरिया थे उनके नेतृत्व में हमने जो परमेश्वर कमेटी थी उनको भी हमने पूरी फाइल सौंपी थी। लेकिन उस समय तत्कालीन जो वसुंधरा जी सरकार थी उसमें कोई भी जिला नहीं बना था।
इस बार 19 जिले बनने के कारण नौहर की जिलों की आस लगी थी, नौहर की जनता में एक ऐसा मन में आया था कि हमारा नौहर जिला भी बनना चाहिए था। जी जी बिल्कुल सही है। नौहर की जनता की यह इच्छा है, आकांक्षा है कि उनका नौहर है वो जिला बने। और जैसा कि आपने बताया कि इस नौहर में 6 तहसीलें आएगी इस नौहर जिले में। तो सर ये नौहर में जो 6 तहसीलें आएगी, आपने इधर सहावा का नाम लिया और इधर आपने रावलसर का नाम बताया, इधर सिरमुख का नाम बताया। तो ये जैसे आप रावलसर की बात करते हैं तो रावलसर की शायद इतनी जो दूरी है वो हनुमानगढ़ से इतनी कोई खास नहीं है, तो क्या वो लोग अपने पास मिलना चाहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा तो सवाल है जी, क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि सूरतगढ़ जिला भी बनने में प्रस्तावित है। जी जी अगर सूरतगढ़ जिला बनता है जी। तो संभावना ये जताई जा रही है जी। कि रावसर को सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला जो बनने के जो प्रस्तावित जी, है जी। उसमें उसको सम्मिलित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मतलब दूरी हो जाएगी उनके बीच के अंदर। जी जी तो नौहर और रावसर के बीच में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल। और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी हनुमानगढ़ की है। यानी बीच एकदम मध्य में आता है रावलसर। तो मेरे हिसाब से रावसर के लोग, क्योंकि 17 जुलाई को यानी कि कल जो है वो रावसर से एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकल रही है। जी जी। तो रावसर के लोग बड़ी सहृदयता के साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। जी, और जी। रावसर से कल लगभग 400 ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी, जो वहां से चाहिया से 8 KM, फिर थादरका, फिर टोपरिया, फिर देईदास, फिर भगवान, फिर जी, जी। का, फिर नौर जी। पहुंचेगी। तो रावसर से ही वो शुरू हो रही है। तो रावसर के लोग तो बड़ी विशाल हृदय के लोग धनी है, वो तो उसके साथ जुड़े पड़े। वो तो यानी इनसे आपकी पूरी उम्मीद है कि वो आपके साथ है होंगे। बिल्कुल। तो सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने इधर सहावा क्षेत्र का नाम लिया, जो वर्तमान में चूरू जिले का एक अंतिम कस्बा है, उप तहसील है, तो सहावा के विकास की आप क्या संभावनाएं देखती हैं नौहर जिला बनने के बाद में? देखिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपका। जी। देखिए जैसे नौहर जिला बनता है, अभी सावा उप तहसील है जी। तो मेरी जहाँ सोच है कि अगर नौहर जिला बनता है तो निश्चित रूप से सावा तहसील बनेगी और आने वाले भविष्य में पंचायत समिति के उसके दरवाजे भी खुलेंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सावा के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित निश्चित रूप से होंगे। बिल्कुल सर। तो सर ये सहावा क्षेत्र में के समीप में तो लगभग कितनी दूरी के जो गांव हैं और उनका आप आकलन लगाते हैं कि इतने गांव लगभग अपने नौहर जिले के अंतर्गत आए? देखिए मेरे हिसाब से जो हमारा नक्शा है उसमें धीरवास जो हाँ, धीरवास, बिल्कुल। धीरवास और उधर सिद्धमुख का जो क्षेत्र है जी। वो इस जिले में सम्मिलित होने के हमने प्रस्तावित रखा है उसको। जी जी। और इधर आपने जो सिद्धमुख का बताया, तो सिद्धमुख अब वर्तमान में ये भी चूरू जिले का है, तो क्या चूरू डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वो अपने सिद्धमुख को और अपने सहावा को नौहर में मिलाने के लिए राजी होंगे क्या? देखिए ये सरकारी मामला है। जी। जैसे अभी और सारे जिले बने हैं। जी जी। जैसे हमने भी आंदोलन चलाया था जिला बनाने के लिए, जी। तो सावा और सिद्धमुख के लोग भी हमारे इस मुहिम में जुड़े थे। सावा में भी हमने प्रदर्शन किया था, हमारी मांग थी और वहाँ पे जो तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे जी, जी। उनको हमने ज्ञापन दिया था। जी। वहाँ एक सभा हुई थी, जी, तो सर। सभा के अंदर सभा के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। वो चाहते हैं कि हम 80 किलोमीटर जाने की बजाय नौहर हमारा 30-32 किलोमीटर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में अगर नौहर जिला बनता है जी। तो जिला मुख्यालय हमारे नजदीक होगा और हमारे बहुत सारी सुख सुविधाएं हमको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इधर सहावा, रावतसर, सिद्धमुख और भादरा, नौहर और पल्लू क्षेत्र, यह जब नौहर जिले के अंतर्गत आ जाएगा तो एक सुखद जो दृश्य है वो अपने सामने आएगा। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि वर्तमान में किसानों की भी बहुत सी समस्याएं उठती रहती है समय समय पर, पानी की है और भी अन्य जो खेती के बीज से लेकर के है, लाइटिंग से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, तो सर क्या जिला बनने के बाद में इन समस्याओं का निराकरण होना संभव हो सकेगा? देखिए जी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी केवल किसान वर्ग ही नहीं जी। बल्कि हर जिला बनने के बाद हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा। जी। किसान वर्ग की बात करें तो यहाँ पे जैसे हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक है, उसी प्रकार जिला बनने के बाद में नौहर केंद्रीय सहकारी बैंक बनेगा। यहाँ भूमि विकास बैंक अपना खुद होगा। जिला मंडी का विकास यहाँ पे होगा। यहाँ पे उसके बाद में अधीक्षण अभियंता का कार्यालय यहाँ पे, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो अपने वाटर वर्क्स का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, यहाँ बड़े ऑफिस खुलेंगे। तो जो काम अभी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय 90 किलोमीटर दूर जाने पर करना पड़ता है, जी, जी। तो जिला मुख्यालय बनने के बाद में किसानों की जो समस्याएं हनुमानगढ़ पर जाके जो दूर होती हैं वो यहाँ बनने के बाद में निश्चित रूप से उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों की समस्याएं जो है वो यहीं छोड़ रहा हो उनकी हो जाएगी।
यानी कि जिले की जो दूरियां हैं वो समीपता में बदल जाएगी और जो कार्य की जो प्रगति है वो अधिक होगी। बिल्कुल सही। तो एक चीज और बताइएगा सर, आपका जो नौहर जिला बनाओ जो संघर्ष समिति है यह कब से काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले 2017 के करीब मैंने ये अभियान शुरू किया था। जी जी। उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। और उसमें विधायक श्रीमान अभिषेक जी मटोरिया थे। उसमें हमने पोस्ट कार्ड अभियान, हमने मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा के अंदर प्रार्थना की जी। थी। उसके बाद में हमने नहर को बंद भी करवाया था जी। हमने पूरा लगभग 1 महीने ये ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था जी सर। और उसमें जो विधायक थे अभिषेक जी मटोरिया, उनके नेतृत्व में हम जो मुख्य सचिव थे उनसे मिले थे। उसमें जिला बनाओ कमेटी के लिए श्री परमेश्वर कमेटी थी, उनसे भी हमने मिले थे। हम सारे जो दस्तावेज थे, क्योंकि नहर भौगोलिक और प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से तमाम जो मापदंड है उन पर खरा उतरता है, ऐसी हमने फाइल बना के उस समय जो तत्कालीन विधायक थे अभिषेक जी मटोरिया, उनके नेतृत्व में हमने वो सारी फाइलें वो जाके जयपुर हमने सौंपी थी। 17 के बाद में लगभग हमने पूरा चलाया और अब जब मार्च के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी ने जब 19 जिलों की घोषणा की थी, उसके बाद में तीसरे दिन जब नहर का नाम नहीं आया था तो नहर की जनता में एक बार निराशा की एक जो थी वो पनप गया था। लेकिन उसके बाद में नहर की जनता ने यहाँ पे उसके बाद तीसरे दिन ही फिर ये कार्यक्रम जो धरना है, प्रदर्शन है, चिट्ठी पत्री अभियान है, पोस्ट कार्ड अभियान है, वो हमने फिर शुरू कर दिया। उसके बाद में जो खुइया है, हलरका है, राउसर है, पल्लू है, सावा है, नोर है, बादरा है, छानीबीड़ी है, वो जो तहसील और जो उप तहसील है उन पे हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने ज्ञापन दिए। ये लगातार पिछले मार्च के बाद में से आज अभी जो जुलाई चल रही है, लगातार 5-6 महीनों से हम ये जो मुहिम है जिला बनाओ अभियान की है वो अब तक चली पड़ी है। और इसी क्रम में 17 जुलाई यानी कल रावसर से एक विशाल ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली निकलेगी जो विभिन्न जो गांवों से गुजरते हुए वहां पे नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया है। और उसके बाद में एसडीएम कार्यालय पे पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम उसमें ज्ञापन सौंपेंगे, उसमें निवेदन करेंगे कि नहर के अंदर जिला बनाए और उसको सौगात मिले। नहर के अंदर जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो उस पर पूरा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप जिला बनाने की घोषणा करें। आपका दिल बड़ा है, आपने हमेशा कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहर जगत के माध्यम से जो चैनल है इसके माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि नहर की जनता को आप सौगात दें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा सौगात देंगे ताकि नहर जिला बने और जो भादरा है, पल्लू है, सिद्धमुख है, सावा है, नोर है, इसके जो लोग हैं वो हर्षित होंगे और आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपकी जो भावुकतापूर्ण जो अपील है वो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी महोदय तक अवश्य पहुंचेगी। तो अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, ये तो बात हमने विकास की थी, तो कई बार हम देखते हैं कि जिले बन जाते हैं तो वहां पर्यटन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ पिछड़ा हुआ सापन अपने को दिखाई देता रहता है। तो क्या नहर जिला बनने के बाद में इधर अपने गोगामेडी में जो लोक देवता श्री गोगा जी महाराज का है, इधर साहवा में जो सिख समुदाय का सबसे बड़ा जो स्नान यहाँ पर होता है कार्तिक पूर्णिमा को, तो इस प्रकार से इन दोनों बड़े जो हैं स्थल, धार्मिक स्थल, इनको लेकर के पर्यटन को लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिला बनने के बाद में निश्चित रूप से चाहे गोगामेडी हो, चाहे वो सावा साहब हो या फिर पल्लू के अंदर माता ब्रह्मानी जी का मंदिर हो, माता ब्रह्मानी जी का मंदिर, ये ऐसे स्थल हैं कि जिला बनने के बाद में यहाँ पे जो है वो बजट काफी मात्रा में आएगा। और ये आने के बाद में निश्चित रूप से जहाँ इन पे बजट और मात्रा में खर्च होगा और ऐसा करने से यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से उनमें सुविधाओं का जो विस्तार होगा। और ऐसा होने के कारण यहाँ पे जो पर्यटक है वो ज्यादा संख्या में आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों का, चाहे वो बाजार के क्षेत्रों में हो, चाहे व्यापारी भाई हो या और क्षेत्र में हो, जैसे सालासर धाम है, जैसे खाटू श्याम धाम है, ठीक उसी प्रकार का स्वरूप मिलेगा तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी उम्मीद है की जा रही है। तो एक चीज और आप हमें बताएं कि जैसा कि नौहर जिला बनने के पश्चात ये तो स्वरूप आ गया पर्यटन के क्षेत्र में, तो इधर जो सहावा क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र अंचल का अंतिम छोर माना जाता है। और इधर अपने भादरा तहसील है वो हरियाणा के भी टच में है, हरियाणा राज्य के टच में है। इधर राउसर की तरफ हम देखें तो वहाँ कुछ सिख समुदाय है जो उनका जो कल्चर है वो अपने को देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से यानी कि सांस्कृतिक एकता, जो विविधता में एकता का जो बात है वो शायद
इसके ऊपर भी अपने को देखने को मिलती है। तो आप इसको लेकर के क्या कुछ आपके दिमाग में विचार है? देखिए, नौहर का चूरू के साथ रोटी और बेटी का संबंध है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास है और लगभग 50 या 40 किलोमीटर के बाद जी। में हमारी बोली भी थोड़ी बदल में, उसमें स्वरूप में थोड़ा बदलाव आ जाता है, बिल्कुल। हमारे खान पान में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव आ जाता है। जी। तो ये बातें बिल्कुल आपकी जायज है कि जो हनुमानगढ़ जो क्षेत्र का जो भाग अभी हम है और रावसर है, इधर अपन बात करें शेखावटी की, तो निश्चित रूप से उनकी थोड़ी बोली लैंग्वेज जो है वो हल्की फुल्की है, अलग है, लेकिन चूंकि भारत जो है वो विविधताओं का देश है और त्योहारों का देश है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये जो स्वरूप जो बनने जा रहा है नौहर जिले का, तो निश्चित रूप से इसके अंदर जो उनकी बोली है या उनका खान पान है वो विविधताओं में एकता का जो परिदृश्य है, जो दृश्य है वो प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भारत विविधता का देश है, तो विविधता में एकता का जो स्वरूप है वो हमें इस नौहर जिले में दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक आप नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति का जो मूल उद्देश्य है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। नौहर की जनता का जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उनको कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपसे यही अपील करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अन्य और किसी माध्यम से, आप माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत तक ये आप अपना नौहर का संदेश पहुंचवाएं, चाहे वो रावसर क्षेत्र के मेरे साथियों, मेरे भाई हों, चाहे वो पल्लू क्षेत्र के हों, चाहे वो भादरा क्षेत्र के हों, या वो सावा या सिद्धमुख के हों। मैं आपसे हाथ जोड़कर इस नौहर जगत के चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करूंगा कि वे किसी भी प्रकार से पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, चाहे वो चिट्ठी पत्री के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई दूसरा माध्यम हो, उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत तक अपना संदेश पहुंचाएं और उनसे मांग करें कि नौहर को जिला बनना बहुत न्यायोचित है और तमाम तरीके के मापदंड, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, ये बहुत उपयुक्त है। ऐसे में आप उनसे अपील करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस नौहर को जिला बनाए और हमें ये सौगात प्रदान करें। प्यारे दर्शकों, हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप पूर्व चेयरमैन श्री राम जी व्यास के विचारों से सहमत होंगे। आप उनकी बात को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रत्येक जन जन तक यह बात पहुंचेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी अपनी भावना, अपना संदेश पहुंचेगा और नौहर जिला अवश्य बनेगा। तो इसी के साथ मैं श्री राम जी से अब विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।